Hello बच्चों, let's see this question. Give the names of the metals for the following uses. Two metals that are alloyed with iron to produce stainless steel. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें एक एलॉय के बारे में हमसे पूछा गया है और वो एलॉय है स्टेनलेस स्टील। पहले ये समझ लेते हैं फटाफट कि एलॉय होता क्या है। देखिए, एलॉय जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको एक से ज्यादा मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। तो सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड और दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल्स। अब देखो क्या होता है कि हमेशा मेटल्स नहीं होते इसमें, कई बार नॉन मेटल्स भी हम इंक्लूड करते हैं, बट जनरली एलॉयज में दो से ज्यादा मेटल होते हैं। अब एलॉय बनाने की जरूरत क्या है, क्यों एलॉय बनाना ही है हमें? तो एलॉय जो है बच्चों वो बनाया जाता है टू प्रोवाइड ग्रेटर स्ट्रेंथ टू द मेटल, टू प्रोवाइड ग्रेटर स्ट्रेंथ टू द सब्सटेंस या फिर मेटल। ठीक है, मेटल या फिर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आप बना रहे हैं उसको ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज एक और होती है कि जैसे अगर मान लीजिए हम प्योर मेटल यूज करते हैं, तो उसमें कभी कभी कोरोजन हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एलॉयज बनाते हैं टू प्रोटेक्ट कोरोजन, टू प्रोटेक्ट कोरोजन, है ना, या फिर कोरोजन कह लो। को प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन लिखना ज्यादा आसान, मतलब यहाँ पे अच्छा होगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन। अब आइए, अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन से दो और मेटल यूज किए जाते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं फटाफट। देखिए, स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो उसमें आयरन के साथ साथ मतलब आयरन के साथ साथ उसमें निकेल और क्रोमियम का यूज किया जाता है। Ni stands for निकेल एंड Cr stands for क्रोमियम, राइट। तो ये दो मेटल्स यूज किए जाते हैं। दिस वाज आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।